करवा चौथ का व्रत नारीत्व शक्ति और उसके प्रेम की पराकाष्ठा का पर्व है। ये व्रत सदियों से चली आ रही है। यह व्रत उस परंपरा का हिस्सा है जिसमें स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और समृद्धि की कामना करते हुए दिन भर निर्जला उपवास रखती है। इस दिन का प्रतीक चंद्रमा और करवा माता है, जो न केवल पति पत्नी के बीच के अटूट बंधन को दर्शाती है। आइए जानते हैं करवा चौथ के व्रत को पूर्ण करने वाली कथा। आइए सब मिलकर के करवा चौथ माता की जय बोलते हुए कथा का श्रवण करते हैं। चौथ व्रत की कथा सुनने के लिए हमें एक पाटा ले लेना है। पाटे के ऊपर आप गणेश जी को, सुपारी वाले गणेश जी ले सकते हैं, और कलश लेना है। कलश के कंठ पर मौली धागा जरूर से बांध ले। अपने हाथों में भी आप लोगों को मौली धागा बांध लेना है। टीका जरूर से लगा रहे। 13 टिक्की कलश पर लगाने के बाद हाथ में 13 दाने आंखें के लेकर के हमें कथा सुननी होती है। कथा इस प्रकार से है, बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा को सुनिए। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों बेटों में विवाह हो चुका था और उसकी जो बेटी थी उसका नाम वीरवती था। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील कन्या थी। वीरवती धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उसका भी विवाह कर दिया गया। जब वीरवती पीहर आई तो अपने भाई भाभीियों के साथ में वो पीहर में ही कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाए जाने वाले पर्व करवा चौथ का व्रत रखा। बहुत ही अच्छे से वो व्रत कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन व्यतीत हो रहा था उसको भूख और प्यास के कारण वो व्याकुल हो उठी। निर्जला व्रत के कारण उसके कंठ सूखने लग गए और अपनी बहन को इस हालत में देखकर भाइयों को बहुत दुख हो रहा था। जब भाई भोजन करने के लिए बैठे, हमेशा बहन अपने भाइयों के साथ ही भोजन किया करती थी। जब भाई भोजन करने के लिए बैठे तो अपनी बहन से कहा कि आ जाओ बहन, तुम भी भोजन कर लो। बहन ने मना कर दिया और बताया आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही वो भोजन कर सकती है। चांद अभी तक निकला नहीं था, चांद निकलने में देरी थी, लेकिन भूख प्यास से वो बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो रही थी। वीरवती की यह हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई। अब भाइयों ने अपनी बहन को भूख से व्याकुल देख करके एक निर्णय लिया। वो उसमें से एक भाई पीपल के वृक्ष पर चढ़ गया और एक दीपक जलाकर छलनी की ओट पर रख दिया। दूर से उसको देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने जाकर वीरवती से कहा कि बहन देखो, चांद निकल आया है, चलो अर्घ देकर पूजन कर लो और फिर हमारे साथ तुम भोजन कर सकती हो। बहन भी बहुत ही खुश हो गई। खुश होकर अपने भाभीियों से बोली कि चलो भाभी, चांद निकल आया है, पूजन कर लो। भाभीियों को सब बात का पता था तो उन्होंने कहा भाई जी, ये चांद आपके लिए निकला है, आप ही देख लो। फिर उन्होंने समझाया, भाभीियों ने ननद को बहुत ही समझाया कि यह चांद तुम्हारा भाई लाया है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। हमारी बात मानो तो तुम्हें भी इंतजार कर लेना चाहिए और अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। परंतु वीरवती अपने भाभीियों की बात को अनसुनी करते हुए उसी चांद को, जो नकली चांद बनाया गया था, उसी की पूजन करके खाना खाने अपने भाइयों के साथ बैठ गई। जैसे ही पहला कोर खाया कि छींक आ गई, दूसरा कोर डाला तो उसमें बाल निकल आया, तीसरा कोर खाने ही वाली थी तब तक ससुराल से बुलावा आ गया कि बहू को विदा करो, बेटा बहुत ही बीमार है। ऐसा कहकर वो जब उस माँ से विदाई लेने लगी तो माँ जैसे ही बक्से को खोली तो कभी सफेद, कभी काला, कभी नीले कपड़े हाथ आए। माँ को समझ आ गया कि कुछ न कुछ अनहोनी अवश्य ही हुआ है। माँ ने एक सोने का सिक्का लिया। जैसे ही माँ ने एक बार दूसरा बक्सा खोला तो उसमें क्या था कि एक सफेद वस्त्र के कोने पे लाल बना हुआ था। तो उसी हिस्से में माँ ने सोने का सिक्का बांध दिया और बोली कि रास्ते में सबके पैर छूती हुई जाना, जो तुम्हें अमर सुहाग का आशीष देवे उसको ही ये सोने का सिक्का दे देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में बहुत सारी औरतें उसको मिली, सभी का वो चरण स्पर्श करती गई, लेकिन किसी ने भी उसे अमर सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर जब पहुंची तो वहां पर उसे एक बहुत ही ज्यादा भीड़ दिखाई दी। उसे लगा कि इतनी भीड़ यहाँ पर क्यों इकट्ठा है। साहूकार का दामाद यानी उसकी बेटी का पति की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए सभी लोग वहां पर इकट्ठा थी। साहूकार की बेटी जैसे ही अंदर जाने लगी, घर के दहलीज पर एक छोटी सी कन्या खड़ी थी। साहूकार की बेटी ने जब उसे देखा तो उसके चरण स्पर्श करने लगी। तो उसने कहा, सीली हो सपूत हो, 7 पूत की माँ हो। ये वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मृत पड़ा था और बहू को इस अवस्था में देख करके सासू माँ ने कहा कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है। सभी लोग उसको दाह संस्कार के लिए ले जाने लगे। बहू को समझ आ गया था कि ये सारा चीज करवा चौथ के व्रत को खंडित होने के कारण हुआ है। करवा चौथ माता मुझ पर नाराज हो गई है। बहू ने उसे जलाने नहीं दिया, बोली मैं करवा चौथ माता से विनती करके अपने पति के प्राण वापस जरूर से लाऊंगी।
आप ऐसा करें कि एक झोपड़ी बनवा दें, मैं वहीं रहूंगी अपने पति के साथ और वहीं पति की सेवा किया करूंगी। सास सभी लोग बहुत समझाए लेकिन वो नहीं मानी, तो सभी लोगों ने एक झोपड़ी बनवा दी। वहीं पर वो वीरवती अपने पति के साथ, मरे हुए पति के मुर्दे के साथ रहने लग गई। सासू माँ जो भी बची कुटी बासी ठंडी रोटी होती वो सारे दे जाती और कहती जा मुर्दा सेवनी को रोटी दिया। थोड़े दिन बाद माघ तिल की चौथ आई और तभी करवा माता धरती पर आई और कहने लगी करवा पिला, तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखनी करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौट माता, मेरा तो उजड़ा हुआ सुहाग आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा आपको करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का बहुत ज्यादा पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब चौट माता बोली कि मेरे से क्या माफी मांगती है, मुझसे बड़ी बैसाख की चौट आएगी, वो तुम्हें सुहाग देगी। इसी तरह 3 महीने निकल गए और बैसाख का महीना आ गया। बैसाख की चौथ का व्रत उसने किया। उन्होंने व्रत करने के बाद फिर से चौठ माता आई तो वीरवती विनती करने लगी, हे चौठ माता मेरा सुहाग लौटा दो, मेरे सुहाग अमर करो। तो उन्होंने कहा कि मैं कौन होती हूँ तुम्हें सुहाग देने वाली, जब भादवे की चौथ आएगी तो वो तुम्हें सुहाग देगी। कुछ महीने बाद भादोड़ी चौथ का व्रत आया, स्वर्ग से भगवान जी उतरी तो वीरवती फिर से व्रत करने लगी, विधि विधान के साथ उसने पूरा व्रत किया और चौठ माता से विनती करने लगी कि मेरे पति को वापस कर दो, मेरे पति के प्राण लौटा दो, जो भी भूल चूक हुई थी वो मुझसे हुई थी, मुझे माफ कर दो। और माता के पैर पकड़ लिए। चौठ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक चौथ जो करवा चौथ माता है वो नाराज हुई है, यदि तू उनके पैर छोड़ दी तो तुम्हारा पति कभी जीवित नहीं होगा। तो मेरे बाद जब कार्तिक का महीना आएगा तो चौथ का व्रत करो और इस बार पूरे विधि विधान के साथ चौथ का व्रत करना। जैसे ही करवा चौथ का व्रत आया, वीरवती ने पूरे विधि विधान के साथ निर्जला व्रत किया और जब करवा चौथ माता धरती पर आई तो उनसे निवेदन करने लगी, विलाप करने लगी। चौथ माता गुस्से से बोली कि भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उंगनी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बहुत ज्यादा विलाप करने लगी। इस बार उसने पैर छोड़े ही नहीं चौथ माता और कहने लगी, चौथ माता मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली कि मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है। तब वो बोली कि मेरी बिगड़ी तो आपको ही बनानी पड़ेगी, आप सबसे बड़ी हैं, मुझे सुहाग आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि आप इस जगत की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौठ माता इसके 12 महीने के व्रत से तप से बहुत ही खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। उन्होंने जैसे ही आशीर्वाद दिया और जल के छींटे उसके पति के ऊपर डाले, उसका पति उठकर बैठ गया और बोलने लगा, मुझे बहुत गहरी नींद आई थी और उसे समझ नहीं आया कि इतनी गहरी नींद में मैं कैसे सो गया था। तब उसकी पत्नी ने बताया कि गहरी नींद तुम तो 12 महीने से सो रहे थे, चौठ माता की कृपा से मुझे सुहाग वापस से मिला है। तब पति ने कहा कि चौठ माता का विधि विधान से उज्जवल करो। उधर ननद जब रोटी देने के लिए आई तो उसने देखा 2 जने बातें कर रहे हैं। अपनी माँ से जाकर बोली, भाभी पता नहीं किससे बातें कर रही हैं। तब सास और ननद ने जाकर के देखा कि बेटा बहू दोनों जीम रहे हैं, चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर उसकी सास को बहुत ही खुशी हुई और वो अपने बहू से पूछने लगी, बहू ये सब चमत्कार कैसे हुआ। तब बहू ने कहा कि मैंने सारे चौथ का व्रत किया था, करवा चौथ के कृपा से, व्रत की कृपा से मुझे करवा चौथ माता ने अमर सुहाग का आशीष दिया और मेरे पति को जीवित कर दिया। सासू माँ के जब बहू पैर छूने लगी तो सासू माँ ने अमर सुहाग का आशीष दी और दूर खड़े पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सभी ने चौथ माता का चमत्कार जो है वो मानकर बहुत ही चौथ माता की जयकारा लगाने लगे। धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल गई कि चौथ माता की कृपा से उसके मरे हुए पति जीवित हो गया है। तभी से चौथ माता की पूरे विधि विधान से पूजा करने का विधान चालू हो गया। पूरे गांव में सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे और बहुत ही खुशी खुशी इन्होंने चौथ माता का उज्जमन किया और चौथ माता अमर सुहाग का आशीष देकर के अंतर्धान हो गई। तो हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया वैसे सभी की करना, कहते सुनते हुकारा भरने वालों की भी सभी को सुहाग अमर करना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय। अब चौथ माता की कहानी सुनने के बाद हमें जो आखा लिया था उससे हमें, अगर दिन में आप कथा सुन रहे हैं तो सूर्यदेव को अर्घ दे देंगे और अगर शाम को कथा सुन रहे हैं तो आपको इसी से चंद्रदेव को अर्घ देना है। अब हमें गणेश जी की कथा सुननी है तो उसके लिए अलग से 13 दाने आके के आप ले लेंगे और हमें गणेश जी की कथा सुननी है। गणेश जी की कथा इस प्रकार से है।
एक ब्राह्मण का लड़का था जो विनायक जी की बहुत सेवा पूजा किया करता था। उसकी माँ उससे बहुत लड़ती और कहती है पूजा सेवा छोड़ करके काम धंधा किया करो। सेवा पूजा तेरे काम नहीं आएगा, यहाँ से रोटी नहीं मिलेगी। रोज झगड़ा होता। एक दिन लड़का गणेश जी का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचा आज तो गणेश जी से मिलकर ही उपाय पूछूंगा, तभी घर वापस आऊंगा। लड़का भयानक जंगल में पहुंच गया। गणेश जी ने सोचा कि ये मेरा नाम लेकर के घर से निकला है, अगर इसे कुछ हो गया तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, कोई मुझे नहीं पूजा करेगा। इसे कोई जंगली जानवर ना खा जाए, इसे तो बचाना ही पड़ेगा। इसलिए गणेश जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर जंगल में आ गए और लड़के से आकर बोले कि हे लड़का, तू कहाँ जा रहा है? तब उस लड़के ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं गणेश जी को ढूंढने जा रहा हूँ। विनायक जी बोले, कहाँ मिलेंगे तुझे गणेश जी? तो लड़का बोला, जहां भी मिलेंगे मैं वहीं जाऊंगा, पर मिलकर ही आऊंगा। विनायक जी उसके प्रण से बहुत प्रभावित हुए। उसको दर्शन देकर बोले कि मैं ही गणेश जी हूँ, बोल क्या चाहता है, कुछ मांग ले। तो लड़का बोला कि मुझे तो मांगना ही नहीं आता, मैं क्या मांगू? विनायक जी फिर बोले कि कुछ भी मांग ले, जो तुझे आता हो वही मांग ले। लड़का बोला, घोड़ों और लगाम मांगू, पूछो गजराज को, महल मांग के मालिया मांगू, ढोलियो हिंगराज को, पुरसन वाली ऐसी मांगू, जड़ फूल गुलाब को। विनायक जी बोले कि ए लड़के, तू तो बहुत चतुर निकला, अनजान बनकर भी सब कुछ मांग लिया, पर कोई बात नहीं, ऐसा ही हो जाएगा। और ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। लड़का जब घर वापस आया तो देखा पीढ़े पर एक छोटी सी दुल्हन बैठी है। घर में बहुत से धन दौलत, हाथी घोड़ा लाओ लश्कर हो गए थे। लड़का अपनी माँ से बोला, देखो माँ, इतना प्रताप है गणेश जी का, ये सब उन्हीं ने दिया है। माँ बहुत प्रसन्न हो गई और हे विनायक जी महाराज, जिस प्रकार से आपने उस लड़के को दिया, वैसे ही सबके भंडार भरना, कहते सुनते हुकारा भरने वाले का भी भला करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। इस प्रकार से बोलने के बाद जो आखा है उसको आपको अपने पल्ले में बांध लेना है और जब चंद्रदेव उदय होंगे तब आपको इससे चंद्रदेव को अर्घ देना है। तो ये थी विनायक जी की कहानी और चौट माता की कहानी। अगर आप लोगों को चौट माता की कहानी और गणेश जी की कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय कड़वा चौट माता की लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कथा के साथ, किसी और पूजन कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय करवा चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय।